मामला है कि दिनांक 30/6/2025 को एक व्यक्ति थाना पर आए थे। बुजुर्ग व्यक्ति थे जो एसबीआई से पैसा निकाल कर जा रहे थे। 50,000 रुपया उनके द्वारा कहा गया कि हम निकाल के जा रहे थे, और किसी दुकान पर गिलेशन मार्केट में गए थे, तो उसी दरमियान इनका झोला से पैसा किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा निकाल लिया गया, जिनका आभास उनको नहीं हुआ था। उसी केस के सिलसिले में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया था। तो अवलोकन करते हुए हम लोगों को 3 व्यक्ति उसमें उन बुजुर्ग के आसपास भटकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसी के आधार पर जब हम लोगों ने बैंक से लेकर के वहाँ तक के रास्ते का सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया, तो इसमें हम लोग पाए कि इसमें एक गिरोह के लोग का ये काम है, और उन गिरोह के लोगों को हम लोगों ने पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया, और बैंक में हम लोग सिविल ड्रेस में लोगों को रेकी करने लगे कि कौन इस प्रकार के लोग हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं। तो इसी दरमियान हम लोग कल दिनांक 2/7/2025 को जब हम लोग बैंक में रेकी कर रहे थे, तो हम लोगों को एक व्यक्ति संदिग्ध दिखाई दिए, जिनको हम लोगों ने पूछताछ के प्रयास किया। पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि इनके द्वारा जो भी चीज़ें बताई जा रही है वो बिल्कुल झूठी बताई जा रही है। और हम हमारे विभागीय स्तर पर एक ऐप होता है, उस ऐप के माध्यम से जब हम लोगों ने सर्च किया, तो पाया गया कि ये व्यक्ति तिवारी गैंग के व्यक्ति हैं, जो बैंक से निकलने वाले राहगीरों को जो पैसा निकाल कर जाते हैं, उनके साथ ये लोग रास्ते में किसी स्थान पर उनका झोला से पैसा निकाल लेते हैं। झोला से अगर पैसा नहीं निकाल पाए तो उनके शरीर पर कुछ फेंक करके पैसा उनको निकाल लेते हैं, या उनको डिस्टर्ब करके पैसा निकाल लेते हैं। अगर इस प्रकार के भी चीज़ों से ये नहीं हो पाता है, तो ये आगे जाकर उनके साथ रोक करके पैसा छीन भी लेते हैं, और हथियार के बल पर भी कभी कभी इन लोगों के द्वारा पैसा छीना जाता है। तो जब हम लोगों ने इनसे पूछताछ किया, तो इनके द्वारा बताया गया कि हमारे साथ टोटल 5 से 6 लोग चलते हैं, जो एक व्यक्ति हम लोग बैंक में लोगों की निगरानी करते हैं और रेकी करते हैं। बाकी लोग बैंक के बाहर रहते हैं और बैंक से निकलने वाले व्यक्तियों को पीछा करते हैं। हम लोगों ने पूछताछ के आधार पर इनके द्वारा बताया गया कि हमारा और भी साथी वैशाली और बेगूसराय में है, वहाँ भी चलने पर हम लोग और भी साथी को पकड़ा सकते हैं। तब हम लोगों के द्वारा वैशाली में रेड किया गया, अपने वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार उसमें रेड किया गया। तो वैशाली से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, वहाँ से एक बाइक भी जब्त हुआ है जो घटना में प्रयुक्त किया है। उसके बाद जब हम लोगों ने बेगूसराय फुलवड़िया थाना का गांव पड़ता है, तिवारी टोला एक गांव है, वहाँ ये पूरा गैंग वहाँ एक टोला के रूप में बसा हुआ है, जो पूरे भारत में घूमकर इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता है। मतलब ये एक ऐसा गिरोह है जिसमें करीब 25 से 30 लड़के, यंग ब्लड के हैं, जो इस प्रकार के घटनाओं को अंजाम देते हैं। और ये सबसे खासियत वाली बात है कि इनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं रहता है। ये ना आधार कार्ड रखते हैं, ना पैन कार्ड रखते हैं, ना कोई भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ नहीं रखते हैं, ना ही कोई मोबाइल रखते हैं। ये बिल्कुल भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिससे पुलिस को ये चकमा देने में बहुत आसानी से सफल भी हो जाते हैं। तो जब हम लोगों ने उस गांव का रेकी किया, उस थाने से पहचान कराया, तो टोटल 20 से 25 अपराधियों का फुटेज के आधार पर पहचान किया गया है, जिनका हम लोगों ने आगे की अनुसंधान के लिए इस कांड में भी शामिल किया है। और उनको भी, जितने लोगों की पहचान हुई है, उनको भी इस कांड में संलिप्तता की जांच हम लोग कर रहे हैं। और इससे पूर्व के भी जो भी कांड हुए हैं उसमें भी संलिप्तता की हम लोग ने जांच किया है। पूर्व के वीडियो फुटेज के आधार पर भी ये लोग सिर्फ नगर थाना में 3 से 4 कांड में वीडियो फुटेज में दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पहचान हुई है, और जो बेगूसराय के थाना, वहाँ फुलवड़िया थाना के द्वारा भी पहचान की गई है।